एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक दयालु व्यक्ति रहता था। राम अपनी ईमानदारी और काम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। वह भगवान शिव में दृढ़ विश्वास रखता था और वह अक्सर पूजा करने के लिए पास के मंदिर में जाता था। एक दिन जब राम मंदिर की ओर जा रहे थे, उन्होंने सड़क के किनारे एक युवा लड़के को रोते हुए देखा। राम लड़के के पास आए और उससे पूछा कि क्या गलती है। लड़के ने बताया कि वह खो गया है और वो घर वापस आने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है। राम को उस लड़के के प्रति गहरी दया महसूस हुई और उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। राम ने लड़के का हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। लड़का कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया और राम का हाथ कसकर पकड़ लिया। वे गांव में घूमे। राम ने लड़के को परिचित स्थलों की ओर इशारा किया और उसे आश्वासन दिया कि वे उसके घर के करीब पहुंच रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, राम ने देखा कि लड़का ठंड से कांप रहा था। उसने अपना कोट उतार दिया और उस लड़के को चारों ओर लपेट दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह गर्म रहे। लड़के ने कृतज्ञता भरी आंखों से राम की ओर देखा। आखिरकार वे लड़के के घर पहुंचे। राम ने दरवाजा खटखटाया और लड़के के माता पिता ने दरवाजा खोला। वे अपने बेटे को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने राम को उनकी दयालुता के लिए बहुत धन्यवाद दिया और उन्हें अंदर आमंत्रित किया। राम ने घर में प्रवेश किया और भगवान शिव को समर्पित एक छोटा मंदिर देखा। उन्होंने श्रद्धा से सिर झुकाकर प्रणाम किया। लड़के के माता पिता राम की भक्ति और आश्चर्यचकित हुए और उनसे भगवान शिव के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान शिव मेरे मार्गदर्शक हैं। वह मुझे दूसरों के प्रति दयालु होना सिखाते हैं। यह उनकी कृपा है कि मैं आपके बेटे को ढूंढ सका और उसे सुरक्षित घर वापस ला सका। लड़के के माता पिता राम की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उसे रात के खाने के लिए रुकने के लिए कहा। राम ने कृतज्ञतापूर्वक उनका निमंत्रण स्वीकार किया और उनके साथ भोजन करने बैठ गए। जैसे ही उन्होंने भोजन किया, राम ने भगवान शिव के चमत्कारी और हमारे जीवन में करुणा के महत्व की कहानियाँ साझा करना जारी रखा। रात के खाने के बाद राम ने लड़के और उसके परिवार को विदा किया। जैसे ही वह घर वापस चला, उसे संतुष्टि और खुशी का एहसास हुआ। वह जानता था कि खोए हुए लड़के से उसकी मुलाकात महज एक संयोग नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान शिव द्वारा किया गया एक दैवीय हस्तक्षेप था। उस दिन से भगवान शिव के प्रति राम की भक्ति और भी मजबूत हो गई। उन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा करने और करुणा और प्रेम का संदेश फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। वो पूरे गांव के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बन गए। और इसलिए राम और खोए हुए लड़की की कहानी हमें यह सिखाती है कि दयालुता और करुणा के कार्यों के माध्यम से हम वास्तव में अपने जीवन में दिव्य उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। जिस तरह राम को दूसरों की मदद करने में उद्देश्य और पूर्णता मिली, उसी तरह हम भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके अपने आध्यात्मिकता यात्रा को पा सकते हैं। तो आइए हम प्रेम और दया की शक्ति को याद रखें और भगवान शिव का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। दोस्तों, ये कहानी एक संदेश देती है कि दया, करुणा और सेवा के माध्यम से ही हम आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों का भला करने से सहायता कर सकते हैं। इससे हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि सच्ची भक्ति से ही हम भगवान के साथ एक महान रिश्ता बना सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा होगा तो आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।